बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दावतों के लिए स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी। तो कोई सी भी दावत हो जाए, चाहे वो बारबेक्यू हो चाहे नॉर्मल दावत हो, लेकिन डिज़र्ट के बगैर दावत अधूरी है। आज की जो रेसिपी है जो बहुत ही सिंपल और ईजी सी है, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्विक से डिज़र्ट की रेसिपी को। इस डेज़र्ट की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फेनी ली है, जो कि है 300 ग्राम का पैकेट। और यहाँ पे खुली कढ़ाई में हम डालेंगे मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड है। 3 टीस्पून का इस्तेमाल मैं करी हूँ। आप चाहें तो उसको घी में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास बटर था तो मैं बटर का इस्तेमाल करी हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम ये पूरा पैकेट फेनी का खोल के, और थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे हम इसे। तो ये मैंने पूरा फेनी का 300 ग्राम का पैकेट डाल दिया है इसमें। और अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से पहले इसमें मैं शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर मैं डाल रही हूँ। कोई से भी ब्रांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीडो मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे हम। बस इसको हल्की आंच पे बिल्कुल हमने रोस्ट करना है कि इसमें बटर का और ये इसका मिल्क पाउडर का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, जो कि मैं डाल रही हूँ ऑरेंज येलो सा फूड कलर है ये मेरे पास। 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने, जो कि ऑप्शनल है। अगर अच्छा लगे तो आप डाल दीजिए, नहीं लगे तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है मैंने बस, और ये हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। इसको अभी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक खुली सी डिश ले ली है, जिसमें हम पहली लेयर लगा देंगे इन सेवइयों की। तो ये सेवइयों को मैंने डाल दिया है, और सेवइयों को डालने के बाद हमने हल्का हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करना है, ताकि सेवइयाँ बैठ जाएं और एक लेयर सी बन जाए। तो ये पहली लेयर लग के तैयार हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सेकंड लेयर को बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक खुले पॉट में आधा लीटर दूध डालेंगे। ये मैंने 250 ml डाला है, मतलब 1 पाव। और अभी यहाँ पे शामिल करेंगे हम मिल्क पाउडर, जो कि मैंने डाला है आधा कप। अब इस डेजर्ट को थिक करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1/3 कप डाला है इसके अंदर। साथ ही जाएगी इसके अंदर चीनी, जो कि मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप। तो यहाँ पे मैं कोई कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर बचा हुआ दूध भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने 1 कप मतलब 250 ml दूध डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब ये बचा हुआ दूध भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये पूरा 500 ml हो गया, मतलब आधा लीटर। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आँच पर लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और उसको गाढ़ा कर लेंगे हम। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। तो इसका जो टेक्सचर है ना, वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा होना चाहिए और थोड़ा सा थिक होना चाहिए। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, ये हमें चाहिए। अब इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून। तो ये वनीला एसेंस डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और अब हम इस मिक्सचर को गरम गरम ही पोर करेंगे एज अ सेकेंड लेयर। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो देखें इसमें बिल्कुल भी लम्स मौजूद नहीं है। इसको डाल देते हैं एज अ सेकेंड लेयर हम। अब ये सेकेंड लेयर हमने इसकी डाल दी है कस्टर्ड की, और अब हम इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब थर्ड लेयर हम बची हुई सेवइयों की भी डाल देंगे इसके ऊपर। तो थर्ड लेयर मैंने पूरी सेवइयों की बिछा दी है। इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करने के बाद इसके ऊपर नट्स डाल दिए हैं। तो नट्स में आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू डाल दिए हैं, थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं, और साथ ही थोड़े से कटे हुए मैंने पिस्ते भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास है ऑरेंज कलर में थोड़ी सी सेवइयाँ फ्राई हुई। थोड़े से डार्क कलर में मैंने इसको फ्राई कर लिया था डाल के, थोड़ा सा बॉर्डर बनाने के लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट बन के हमारा तैयार है। तो बहुत ही कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, और दावतों के लिए ये बहुत ही अच्छी रहती है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट्स डेजर्ट कप्स में भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, क्विक और ईजी से डेजर्ट की। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।